आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है। गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदविदा, पोस्ट आरसर गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव, सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूं, बिछाने का आसन रख लेती हूं, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहां पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। वो खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना है, शिव क्या ना है, शिव क्या ना प्रदान करे। बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ धीमा, ओ भोलानाथ
बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ब्रह्मवाणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
आए संग लक्ष्मी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा आर आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करिए। कहते हैं मेहमान जब
जाते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं, तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। जो ये 2024 का श्रावण है, इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। ऐसी कृपा कर। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका उच्चारण कर लेने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। लोग आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सके तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या है? पढ़ ले। सब साथ में बड़े भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रो रहा। शिव का भक्त और उसकी आंखों में जल, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचित्त जब आंखों में जल भरकर आज भगवान शंकर के मंदिर में शिवालय में गया, शिव प्रकट नहीं हुए, पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता कि आज ब्रह्मचित्त की आंखों में जल क्यों है, ये रो क्यों रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है। जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, जिससे बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है। चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह है, जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो, उससे चौगना स्नेह शंकर से करिए। चौगना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे। शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया। संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण
के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वास से गिरे। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा, माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा, मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं, मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई। उर्मिला जी इसलिए तो कर रही कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपके पति लखन को लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली, एक बात बता, अगर लक्ष्मण को बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं, बाण मेरे पति को नहीं लगा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे हैं। लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले। बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं, मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2010 में मेरी छाती में 3 गठाने हो गई थी। 3 गठान होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराइए। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में ठीक नहीं हो पाए। ऑपरेशन कराने के बाद 2023 तक
छाती में 12 से 13 गठान और हो गई। अब 12 से 13 गठान जब छाती में हो गई तब हम बड़े तकलीफ में आ गए और बहुत दुखी हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? एक बार ऑपरेशन करा लिया जिसमें से 3 गठाने निकाल दी गई। फिर 2023 में मालूम पड़ा कि फिर गठाने हो गई और 12 से 13 गठाने हो गई हैं। अब हम करें तो करें क्या? जांच में डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराओ और गठान की जांच करने के लिए भेजा जाए। हमने अब विचार कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं कराना। तभी बाबा से प्रार्थना कर कर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब भी आपकी कथा टीवी पर आती है आसन लगाकर सुनती हूं, शिव जी के मंदिर जाती हूं, 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाती हूं, भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूं और बाबा से रोज प्रार्थना करती हूं कुछ भी हो जाए अब मेरा ऑपरेशन ना हो, ये गठाने गल जाए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बाबा ने जब मेरे जांच कराई वापिस जुलाई के महीने में, तब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से मेरी 12 से 13 गठाने जो थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज 55 किलोमीटर से मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और आसपास में कहीं कथा होगी तो मैं पैदल आऊंगी। 55 किलोमीटर से मैं यहां पैदल आई हूं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को धन्यवाद देने, शिव को प्रणाम करने। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। एक पत्र और है, दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरे गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ऐसे हाथ हिला तो दिख जाओगे। दिख गए? पीछे हैं क्या? बिल्कुल हाँ ठीक है। अगर कैच हो जाए कैमरे में तो ठीक है, नहीं तो व्यासपीठ के पास में आकर बेलपत्र लेकर जाइए। आ जाए आप। पचपन किलोमीटर दूर से आई हैं। जब 12-13 गठाने हो गई थी शरीर के अंदर, चेस्ट में, चलना फिरना सब बंद हो गया था, घर में पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से गठानों की जांच कराई, एक भी गांठ नहीं शरीर में, और 55 किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा को प्रणाम करना। शिव तत्व है शंभु। एक पत्र जो लगाया गया है, मेरा नाम दीपा डनसेना, मेरे पति का नाम चक्रपाणी डनसेना, मेरा गांव का नाम मंडोसील, जिला बरगढ़, उड़ीसा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2022 में बहुत बीमार पड़ी थी गुरुजी। 2 महीने तक मैं पलंग से उठ ना पाई।
5-6 हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अंत में बालको हॉस्पिटल रायपुर में क्लोनास्कोपी, सोनोग्राफी, इंडोस्कोपी में पता चला कि मेरी बचपन से किडनी नहीं है। मेरी बचपन से एक किडनी नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया, मेरी एक किडनी नहीं और एक किडनी पर काम कर रही हूं। तो मेरा शरीर, डॉक्टर ने कह दिया था कि जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगी, बीमार की बीमार रहोगी, समय आएगा डायलिसिस पर हो जाओगे। करूं क्या? शरीर इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया कि मोहताज हो गई हर तरह से। तब 2023 में अपने रिश्तेदारों के कहने पर तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद मैं सीहोर गई। वहां मैंने कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को लेकर आई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को जल चढ़ाती और उस जल को पीना प्रारंभ करा। जब मैं इतनी बीमार रहती थी 22 से, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया और मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरी रिपोर्टें मैं सारी लगा रही हूं पीछे। शिव तत्व इसी को कहते, एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के प्रति विश्वास जागृत है, शंकर के प्रति विश्वास जागृत हो। सीहोर वाले महाराज के प्रति विश्वास नहीं करना है तुम्हें। सीहोर वाले महाराज से तुम्हें मतलब नहीं रखना, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है तुम्हें केवल शंकर पर, शिव पर, ओघड़दानी पर। हम भी उसी पर भरोसा करते हैं, तो आप भी उसी पर भरोसा। हम भी उसी का भरोसा रखते हैं, आप भी उसी का भरोसा रखते हैं। किसी कथाकार को, किसी महाराज को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान बनाने का प्रयास मत करो। भगवान को भगवान रहने दो। भगवान को भगवान रहने दो, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। कथा सुनो, स्नेह करो, भगवान के प्रति भाव रखो, गुरु चरण के प्रति मना नहीं, पर विश्वास मेरे शंकर पर रखिए, भरोसा मेरे शिव पर रखिए। कोई साथ देगा तो जो तुम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए हो वो तुम्हारा साथ देगा। कोई साथ देगा तो तुमने जो शिव की भक्ति करी है वो साथ देगा। अजय बरगढ़ ओडिशा से आप लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व है, शंभु ओघड़। आप भरोसा शिव पर रखो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता है, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता है, पर पृथ्वी का देव है अगर कोई तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरे राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। मेरे नारायण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। ब्रह्मा भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। इंद्र भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। नवग्रह देवता जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं। और संपूर्ण प्रकृति जिसके चरणों में है वो शंकर है, वो शिव है, वो घड़ी है। ब्रह्मचित्त की पत्नी के कारण ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, गालियां दी गई, अपशब्द दिया गया, ताने दिए गए। शंकर के भक्त की आंख में आंसू आता है तो भगवान रोता है। भक्त की आंख में आंसू आया तो भगवान रोया। आप कभी बन सके तो दिनेश साहू जी से या
यहाँ की जो दो चार वो यादव जी और एक वहाँ के राजिम वाले भैया और आदि जजमान परिवार साहू, इन सब से पूछना। वो एक वेणुगोपाल है जिन्होंने पहले कथा करी थी, उनसे पूछना। हमारा पहला शब्द होता है, इतने सारे शिव भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? ये हमारा सबसे पहला शब्द रहता है कि इतने शंकर के भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? कथा कराने से पहले जितने कथक के आयोजक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मेरे इतने शंकर के भक्त शंकर के भरोसे पर आते हैं, शिव के भरोसे। एक तरफ तो तुम कह देते हो कि मेरे बस का नहीं, दूसरी तरफ कह देते हो मैं नहीं कर सकता, तीसरी तरफ कह देते हो। अब जो रिजर्वेशन कराकर आ गए, बैठ गए, किसके आश्रय? शिव के आश्रय। हमारा फर्ज है। आप सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन दीजिए, सबसे पहले पंडाल में जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं उनको भोजन पहले दीजिए। पहले कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर देखकर आना। आप जो अन्नदान करते हो, आप 1 रुपया भी अगर सीहोर समिति को ऑनलाइन जमा करते हो, टीवी के माध्यम से जमा करते हो, मोबाइल के माध्यम से जमा करते हो या काउंटर पर देते हो, कभी जाकर सीहोर की पवित्र भूमि पर देखकर आना। बड़े बड़े ट्रस्ट हैं लोगों के, पर एक व्यक्ति को भोजन नहीं कराते। और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज भोजन करता है, प्रतिदिन। कभी मौका लगे तो जाकर दर्शन करिए कि सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आपका दिया हुआ 1 रुपया अन्न के अंदर भोजन में काम आया कि नहीं आया, जाकर जरूर देखिए। आपका 1 चावल का दाना वहां लोगों ने पाया कि नहीं पाया, जरूर देखिए, जरूर देखिए। कभी सबसे पहला काम है, आप सीहोर वाले महाराज को बाद में अन्न दो, भोजन दो, पहले इन शंकर के भक्तों को दीजिए। भक्तों बहुत विश्वास के साथ ये शिव की शरण में आते हैं। वो बहन लिख रही है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर मैंने उससे कहा कि मुझे केवल 1 महीना दो। कथा सुन रही हूं मैं आसन लगाकर, मेरा भरोसा कहता है कि मेरी सारी गठाने मेरा शंकर गला देगा। भरोसा कह रहा है मेरा, मेरी गठाने मेरा शिव गलाएगा, ये मेरा भरोसा कह रहा है। उसने सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करा, उसने शंकर पर भरोसा करा कि मेरा महादेव मेरी गठान गलाएगा। और जांच कराई जुलाई में, मेरी गठाने गल चुकी थी, मैं पलंग से नहीं उठ पाती थी। आज 55 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंची, कथा में पहुंची। 55 किलोमीटर क्या दिया? अभी कल 17 तारीख की कावड़ है सीहोर में। एक 17 तारीख की जो कावड़ है सीहोर में, मां डीजे बैंड बाजे तो अपनी जगह पर है, झांकी अपनी जगह पर है। एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर से 400 लोग एक कावड़ इतनी उठाकर पैदल पैदल चलते चलते सीहोर आ रहे हैं, जो सीहोर का गौरव बने। 400 लोग एक कावड़ को उठाकर लेकर आ रहे हैं। उन 400 व्यक्ति से हमने पूछा कि तुम 400 लोग 350 400 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल, ताप्ती का जल और ना जाने कौन कौन सी आदि चंद्रभागा का जल, ऐसी 4-5 नदियों का जल भरकर ला रहे हो, तो क्यों ला रहे हो? तो कहा गुरुजी पिछली बार कावड़ भरने आए थे बाबा की, पहले कावड़ भरकर गए, हम 400 आदमी पहले आए थे और बाबा की कावड़ भरकर गए, तो एक चीज मांग कर गए थे बाबा से। बाबा ने 400 की ही झोली खुशियों से भर दी, इसलिए 401 कावड़ लेकर आए पैदल 400 किलोमीटर दूर, 350-400 किलोमीटर दूर। ये सीहोर वालों का भाग्य है जो इस कावड़ का दर्शन करेंगे। ये सौभाग्य है हमारा और आपका, जो इस कावड़ का दर्शन आप और हमको होगा। एक विश्वास, एक भरोसा शिव पर करिए। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा और विश्वास बिल्कुल मत करो, शंकर पर करो। हम भी उस पर ही करते हैं। जब कुछ नहीं था खाने के लिए लाले पड़ते थे,
एक एक रोटी के लिए तरसते थे, तब कोई दूसरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आया था। तब जिस मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे, कहीं किसी मंदिर में बैठकर कोई प्रसाद देकर चले जाता था, उससे गुजारा कर लेते थे। आंवला नवमी पर, इधर हमें नहीं मालूम, आप लोग करते हैं, आंवला नवमी पर, दिवाली के बाद आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। जब माताएं आंवले की पूजन करने आती थी तो थोड़ा पकवान चढ़ाकर, कुछ मिठाई चढ़ाकर जाती थी, वो उठाकर लाते थे, तो दिवाली की खुशियां मनाते थे। वो समय देखा है और भूलते नहीं है उस समय को। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपके साथ कोई बड़ा नहीं जुड़ा, हम कहते हैं हमारे साथ में जो ये जुड़े हैं ये शंकर से कम नहीं है, और शिव हमारे साथ में है, औगड़दानी हमारे साथ। कहना सरल है महाराज, पर फिर निवेदन है, हम उस शंकर पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो आप भी पूर्ण भरोसा करो। टूटने नहीं देगा मेरा बाबा, हारने नहीं देगा मेरा बाबा। दुनिया पूरी सामर्थ्यता लगा लेती है आपका पांव पकड़कर खींच कर नीचे करने में, पर शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूटेगा। एक बार जो शंकर की कथा में पहुंच गया, एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, एक बार जिसने शंकर की कथा को एक क्षण का, 1 मिनट का, 15 मिनट की भी अगर दिल से सुनी है, उसको बाबा ने दिया है, खाली नहीं रखा। और उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, जो सम्मुख में बैठकर कथा श्रवण कर रहे, उन्होंने खुद अपने माइक पर कहा कि मैंने ये कथा पहले अपनी बहन के यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा श्रवण करी, और मेरे बाबा ने आज मुझे किस गादी पर बिठाया, ये बाबा है, ये बाबा ही है, उसकी कृपा। और यही शब्द जो उन्होंने कहा, अभी हम एक दिन के लिए वहां गए थे लोमनी, तो वहां केंद्र में विराजमान सांसद जी तोखेराम साहू जी, और उन्होंने भी यही शब्द कहा, यही शब्द। शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शिव क्या दे जाते हैं, ये हमको नहीं मालूम। हम तो 1 मिनट के लिए गए, कथा सुनी और आनंद पाया। शिव भक्त के नेत्र का जल शिव को प्रियता नहीं है। प्रेम इतना करो भगवान से, इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए, प्रेम इतना करो। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है, नंदी बोल, ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है। नंदी ने कहा इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए, बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी, और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए, कारण क्या है। नंदी ने कहा शनि ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने, हां, क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है। महाराज कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक जा, हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों, जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े, जो गए। शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देवऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे। हनुमान क्यों, तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्मचित्त पर कुदृष्टि दे दी। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर, तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो। शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त है, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहम वशी कर दिया, अब करूं क्या, क्या करूं। तब देवऋषि नारद ने कहा, शनिदेव केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है, हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो।
शनिदेव तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देव ऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ। स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ। हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे। मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही? चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? तूने ब्रह्मचित्त की आंख में जल दिया शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान, आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है, तो मुझे क्यों नहीं रख लेते? शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना, उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर की आराधना करता हो, शिव स्तुति में जो डूबा रहता हो, शंकर के गुणगान में जो डूबा रहता हो, उसको क्या भय है हमारा, क्या भय? भय से मुक्त होकर चले। और महाराज वो शिव है, वो शंभु है, वो उघड़ी है, सहज नहीं है, शिव देता है। और महाराज लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी, संपूर्ण विश्व को देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, नाग, जो भी है उसको जो दिल से भजता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको प्रदान कर देता है, उसकी झोली खुशियों से भर देता है, खुशियों। इसलिए फिर निवेदन आप सभी से, शिव के सिवा कहीं, शिव के सिवा कहीं वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जप हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति।
दोनों हाथों से हवा में विराजे महादेव सोना का गढ़ हवा में विराजे महादेव खंडवा के काला तोर कमों में विराज महादेव चंदन कड़वा तोर पावे में विराज महादेव चंदन कड़वा तोर पावे में विराज महादेव चंदन कड़वा जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव बदवा के छाला तोर कमर में विराज महादेव बदवा के छाला तोर कमर में विराज महादेव बदवा के छाला तोर कमर में विराज महादेव बदवा के छाला जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव गुरु महादेव जप हर 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 बोला 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 गुरु महादेव जप हर हर अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, भाव से निवेदन करिए, बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव
जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठ, सभी लोग पुकारेंगे बाबा को, साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कथी है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। सुंदर प्रसंगों को आनंदित करते हुए भगवान शिव के सुंदर भावों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया जाता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को उनके पति के लिए, बिंदु के मोक्ष के लिए सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, देवऋषि नारद ने शिवलिंग की पूजन का महत्व समझाया। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करना और बाबा की कृपा से चंद्र की काया ठीक होना। भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए, तब भगवान स्वयं पार्वती जी के साथ में मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री महाकालेश्वर बाबा। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया है मेरे शंकर भगवान ने। दूषण का काल बनकर प्रकट हुए तो महाकाल के रूप में विराजित हुए, महाकालेश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने भीमा शंकर बनकर भीम का संहार। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान किया और काशी में भगवान शिव विराजित हुए।
गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापिस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए। बारह ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण किया। बच्चे के नेत्र नहीं है और उसकी दिली इच्छा थी एक बार छूना था और मिलना था। बाबा देवादिदेव महादेव उसके नेत्र जल्दी दे और स्वस्थ करे, यही बाबा से विनती है। शिव तत्व है क्षम ओगड़ी। चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से कथा का रसपान किया, बिंदु मोक्ष पाया। तुमरुका जी बड़े प्रेम से कथा का रसपान कराए। कथा का रसपान करते हुए तुमरुका जी आनंद पाते हुए शिव जी से विनय करे। शिव जी ने अपनी बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करे। श्रावण के इस पवित्र अवसर पर पूरा 1 महीने की 3 कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर हुई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को उसका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पास में कई जगह से सूचना आई कि 1 महीना आपने छत्तीसगढ़ को दिया, अगली बार 1 महीना आप कहीं हमारे महाराष्ट्र को दीजिए। कोई कहता है 1 महीना अगले वर्ष सावन का आए तो हमारे हरियाणा को दीजिए। कोई कहता है हमारे उत्तर प्रदेश को दीजिए। कोई मध्य प्रदेश से मांग रहा है सावन का अगला महीना। हम तो बाबा से विनती करेंगे जहां मेरा ओघड़दानी करवाएगा वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा करेंगे और कथा का लाभ मिलता। जीवन सार्थक हो आपका और हम। शिव के प्रति विश्वास जागे, शिव मंदिर जरूर जाओ, 1 लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ। कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा सीहोर कुबेर भंडारी की भूमि है। कोई अगर रिक्शा चलाने वाला भी है और कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर अगर दिल से एक बार आ जाता है और बाबा की संध्या आरती का या प्रदोष का बाबा का पूजन दर्शन कर लेता है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा उसको कुबेर भंडारी भंडार पर ही देता है। धर्म साहू नगर पंचायत कोतबा तहसील
पत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर। आए हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर के आ जाइए। मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उससे लेनुंगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया। और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बड़ा हुआ है। अब क्या करें गुरुदेव? लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा की पूरा उसका पीला हो गया था। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वह भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहां पर लेकर गए तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे। तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया और लीवर का डोनर मिला जो तुरंत बुलाने पर आहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा और 25 लाख का खर्चा होगा। तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी उसी समय पर डॉक्टर के यहां पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की जरूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूं जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु था, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु पत्र बहुत बड़ा है पर उन्होंने लिख दिया है। चैनल वाले वो भी बताओ, उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है। पढ़िए आप लोग, एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा,
साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं चले। अब एलईडी पर पढ़िए, पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन को, दिख रही है? चलो। अब दया करो है, मस्त रहूं तेरी, मेरे सिर पर रख दो, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आप ही का पुत्र है जो 22 वर्ष का है, जिसका लीवर किडनी सब डैमेज हो गया था और शिव कृपा से पुनः काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन इस पत्र में और अच्छी लिखी है, देखिए। जैसे ही बच्चे को आराम लगा, आपकी कथा नवा रायपुर गनौद में चल रही थी। नवा रायपुर गनौद में कथा चल रही थी, तब जाकर हमने पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा इसको अच्छा कर। आज फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है, पर जो इस पंडाल में आकर बैठ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो पंडाल नहीं, वो पिता का घर है और पिता आपकी बात को सुनता है और वर प्रदान करता है। ये शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा, जो शिव की उपासना में डूबा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, तकलीफ भी आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, बीमारी भी आएगी, सब आएगा। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जिसने मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चला जाएगा मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। कब आएगा कब जाएगा मालूम। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में, तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव पुराण बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, माना संसार सागर में सहजता में रहना सरल बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में दया करो तो दुख प्राप्त होता है, दया ही दुख का कारण है।
कई लोग कहते हैं गुरुदेव दया ही दुख का कारण है, ये दुनिया के लोगों ने एक कहावत बना दी। पर सत्यता यह है कि दया दुख का कारण नहीं है, दया सुख का कारण है। जिसने ये बनाया कि दया दुख का कारण है, ये वो नहीं जानता कि दया का मतलब क्या होता। कितनी कृपा करी होगी मेरे शंकर भगवान ने कि अमृत का कलश तो देवताओं को दे दिया और विष का कलश खुद ने रख लिया। विष स्वयं के पास अमृत दे दिया देवताओं को कि ले जाओ। पार्वती जी ने कहा भी, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने बोला भी कि ये आपके पास में विष का पात्र आया है, विष का कटोरा आया है, आपके पास में विष का कलश आया है,